हेलो सभी मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको समावेशी शिक्षा के बारे में बता रहे हैं। जो कि आप नोट्स बनाओगे तो उसमें बहुत ही ये समावेशी शिक्षा है और एजुकेशन में एंड जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन एक तो आना ही होता है इसमें, समावेशी शिक्षा क्या है एंड क्या इसके लाभ हैं और रोध मतलब जैसे रुकावटें क्या हैं, ऐसे सभी आप इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन में। तो हमारा समावेशी शिक्षा में सबसे पहले नोट्स में हमें बताना होगा कि जो बेसिक है हम क्या स्टार्ट होता है, कैसे क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि जो शिक्षा है वो हमारे देश की एक आधारशिला होती है, विकास की एक आधारशिला होती है और यह समाज की एकता, अखंडता एवं उन्नति इसमें क्या करती है, ये बहुत ही सहायक होती है जो शिक्षा होती है। ठीक है, अभी देखते हैं आगे। आप इसको बेसिक ये सभी इसमें जो भी आपको की पॉइंट लगते हैं वो बेसिक में डाल देना नोट्स बताते समय। ठीक है, तो समावेशी का अर्थ है एंड परिभाषाएं दी गई हैं हमारी कि समावेशी शिक्षा शारीरिक और मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त बच्चों को सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करने पर जोर देती है। यानी कि बच्चा जो हमारे डिसेबिलिटी होती है उनमें वो क्या करती हैं, वो उन सारे बच्चों को समावेशी शिक्षा के अंदर लाके उनको सामान्य कक्षा में बच्चों के साथ इस पर ये जोर देती है। यहाँ अर्थ है इसका और अनेक तरह से अर्थ दिए गए हैं कि किस प्रकार समावेशी शिक्षा होती है। ये अलग अलग इनके राइटर हैं, मतलब जिन्होंने ये वाली परिभाषाएं दी हैं। आगे देखो, ये सभी हमारी जो भी आप नोट्स बनाओ तो आप परिभाषा ज़रूर लिखना है और आपके जो एग्ज़ाम में हैं 2 परिभाषाएं तो ज़रूर लिखना है बीएड में। अगर आपको ज़्यादा याद नहीं होती तो आसान आसान परिभाषा याद रख लीजिए और उसके बाद उन्हीं को लिख दीजिए। आगे देखते हैं, ये हमारी बहुत ही परिभाषाएं इसमें अनेकों विद्वानों ने दी हैं। यहाँ थोड़ा पढ़ते हैं हमारे कि उनके क्या पढ़ते होते हैं। अब यहाँ आ गया हमारा समावेशी शिक्षा का आवश्यकता एवं महत्व। अब देखिए, जैसा जैसा जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसके साथ साथ अनेक प्रकार की जो हमारी केमिकल हैं एंड जो भी तरह तरह के जो हमारे पृथ्वी पर चेंजिंग हो रहे हैं उनका असर क्या हो रहा है हमारे बच्चों पर, कि जो अनेक तरह की डिसेबिलिटी हो रही हैं वो किसी न किसी रूप में वो सामने आ रही हैं। देखो हमारे कि क्यों हमारी आवश्यकता पड़ी और क्या महत्व है इसका समावेशी शिक्षा का, ये हमारे आप इसको कर लेना। ये हमारे आवश्यकता बताई है कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है, सामाजिक समानता लाना है। जैसे किसी बच्चे को डिसेबिलिटी एक होता है और एक सामान्य बच्चा होता है, तो इस समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हमें किस प्रकार उस बच्चे को, जो पिछड़ा हुआ बच्चा है, उसको समाज में समानता का भाव दिलाना है। राष्ट्र की प्रगति होती है समाज के विकास के लिए, लोकतांत्रिक गुणों का आप ये सभी इसमें आपके ये पॉइंट हैं। तो आप नोट्स बनाते समय पूरे ज़्यादा याद नहीं रहे हैं एग्जाम में तो कम कर देना। ठीक है बच्चों, शिक्षा के स्तर को बढ़ाना होता है। अब देखो ये डिफ़ाइन किया है, ये सारे जो हमारे पॉइंट थे ये सारे हमारे, देखो रोज़गार के अवसर में वृद्धि होती है। आप अगर शिक्षा लेंगे और जो बच्चा हमारा जो डिसेबिलिटी का शिकार है वो भी बच्चा मतलब शिक्षा लेगा तो वो उन्हीं के समान किसी रोज़गार में अपना जीवन सही से गुजार सकता है। देखो यहाँ ये सब चीज़ है हमारा, उनको डिफ़ाइन किया हुआ है। लोकतंत्र का विकास होता है, व्यक्तिगत जीवन का विकास है। यहाँ हमारे माता पिता के लिए संतोषजनक प्रभाव। यहाँ देखो जैसे जैसे जिस बच्चे माता पिता से पूछ के देखो जिनके बच्चे डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं तो वो माता पिता पर क्या गुजरती है। तो यहाँ पर यही दे गया है कि अगर उनका बच्चा अच्छा पढ़ लिख जाता है तो किसी एक अच्छी पोस्ट पर लग जाता है तो माता पिता के लिए बहुत ही अच्छा ये संतोष होता है उनका। ठीक है, अब देखो हमारे उद्देश्य क्यों हैं, हमारे इसमें क्या क्या उद्देश्य हैं समावेशी शिक्षा को लाने के लिए। शिक्षा का अधिकार है, सभी को समान का अधिकार होता है, शिक्षा का समान अधिकार। अशक्त व बाधित बालकों की क्षमता का विकास या विभिन्न कौशलों की पहचान। और जैसे विभिन्न कौशल की पहचान से हमारा तात्पर्य है यहाँ पर, जैसे कि कोई बच्चा है हमारा डिसेबिलिटी, तो वहाँ से क्या होगा, उनमें कुछ ना कुछ एक अलग क्षमता होगी करने के लिए, कुछ ना कुछ उनमें स्किल होगी जिससे हम पहचान करके उन बच्चों को उसी रास्ते पर पहुँचाएँ। जैसे कोई बच्चा है हमारा पैर से डिसेबल है तो हम वो इतना अच्छा पेंटिंग करेगा या उतना अच्छा अपना माइंड को सेटअप करेगा कि वो उसी टीचर
उस वाले स्किल को देकर बच्चे को आगे बढ़ाइए। ठीक है बच्चों, देखो हमारे इनको भी सारे को डिफाइन किया गया है यहाँ पर। आप प्लीज़ वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं नोट्स के पर्पज़ से बना रही वीडियो। आपको जगह जगह बुक्स में नहीं जाना पड़े। अगर इसमें भी आपको थोड़ा बहुत कमी दिखती है तो आप प्लीज़ कहीं के ऑफ रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, तो बच्चों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आपको नोट्स और चाहिए तरह तरह के, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यहाँ पर ये सभी इनको डिफ़ाइन किया गया है। अब समावेशी शिक्षा के सिद्धांत हैं कि क्या क्या सिद्धांत हुए प्रिंसिपल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो समावेशी शिक्षा क्या है, उसका महत्व, आवश्यकता, उद्देश्य एवं सिद्धांत भी पूछ लेते हैं, या मतलब उसको थोड़ा बहुत चेंजिंग करके समावेशी शिक्षा का क्वेश्चन आना ही ज़रूर है एग्ज़ाम में आपके बीएड में। तो देखिए हमारे सिद्धांत होते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, उनकी यहाँ पर ये इससे हमारा तात्पर्य है कि हर कोई बच्चा होता है, उनकी रुचि समान नहीं होती, वो कोई ना कोई उनकी योग्यता अलग होगी, उनकी कोई योग्यता अलग होगी, इसीलिए उनको पहचान कर उनकी मतलब शिक्षण में सहायता होती है इन चीज़ों से। समानता का सिद्धांत है, देखो सहयोग का सिद्धांत है हमारा, और शिक्षा के समान अवसर का सिद्धांत, यानी कि जो भी बच्चा है हमारा, सभी को ये समावेशी शिक्षा क्या करती है, अवसर प्रदान करती है। ठीक है बच्चों, और ये बहुत ज़रूरी होता है हमारा ये। आत्मनिर्भरता का सिद्धांत है, व्यक्तिगत सिद्धांत, कार्यक्रम और सामाजिक कुशलता का सिद्धांत है। तो बच्चों इस प्रकार हमारा यहाँ ये ख़त्म हो जाता है। आप ये प्लीज़ नोट्स बना लेना, ये भी जो भी हमारा मैंने अभी आपको बताया है। वीडियो को पॉज कीजिए और जो भी आपको अच्छा लगता है इसमें से निकाल के नोट्स बनाइए। देखो समावेशी शिक्षा की विशेषता बता दी गई है क्या है, कि समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसमें सामान्य व अन्य विशिष्ट बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आप इनको देख लेना। समावेशी शिक्षा अपंग, बाधित तथा सामान्य बालकों के मध्य स्वास्थ्य, सामाजिक वातावरण तथा संबंध बनाने में सहायक है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालकों की भांति ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यह अपंग या असमर्थ बालकों को उनके व्यक्तिगत अधिकार के रूप में स्वीकार करती है। यानी कि बच्चों समावेशी शिक्षा है कहीं ना कहीं तक बहुत ही ये बच्चे के विकास के लिए आवश्यक है। तो बच्चों हमारा यहीं तक ये नोट्स ख़त्म होता है हमारा। तो बच्चों मैं लास्ट में भी कहती हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका जो एक लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।